हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक का स्टैंडर्ड 9 का मैथ्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले उसका थोड़ा इंटरनल पार्ट, थोड़ी प्रॉपर्टीज़ जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं उससे थोड़ा हम रिवाइज कर लें। ये नंबर सिस्टम जो है वो आप छोटे स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें आप पहले पढ़ चुके हैं नेचुरल नंबर, जिसके अंदर नंबर आते हैं 1, 2, 3 और नंबर सिस्टम एंडलेस है, यानी कि आगे आगे नंबर चलता ही रहेगा। उसके बाद नेचुरल नंबर के बाद आता है होल नंबर, जिसमें ज़ीरो इंक्लूड होता है। उसके बाद आता है इंटीजर्स, जिसको आई या जेड कोई भी लेटर से रिप्रेजेंट सिंबॉलिकली बता सकते हैं, जिसमें क्या होता है नेगेटिव डिजिट्स, फिर ज़ीरो और पॉजिटिव डिजिट्स आते हैं। ये यहाँ तक का आप पढ़ चुके हैं। अब इस स्टैंडर्ड के अंदर आप पढ़ने जा रहे हैं रैशनल नंबर, जिसे सिंबॉलिकली क्यू से बताया जाता है। अब रैशनल नंबर किसे कहते हैं? तो कि भाई ऐसे नंबर्स जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सके, जिसमें q नॉट इक्वल टू 0 हो और p एंड q नंबर्स को प्राइम हो। अब को प्राइम किसे बोलेंगे? तो दो नंबर के कॉमन फैक्टर्स सिर्फ 1 आता है, उस नंबर्स को हम को प्राइम बोलेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो p/q यानी कि आप 3rd 4th स्टैंडर्ड में फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो ये रैशनल नंबर फ्रैक्शन नंबर के फॉर्म में दिखाया जाता है। और हम फ्रैक्शन को डेसिमल में यानी कि पॉइंट में बताना पढ़ चुके हैं, तो इसको हम डेसिमल में भी बता सकते हैं। रैशनल नंबर के साथ एक और नंबर सिस्टम जुड़ी हुई है, जिसको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। इर्रेशनल नंबर की क्या हम डिफाइन दे सकते हैं? तो कि भाई ऐसे नंबर्स जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिसमें p और q को प्राइम नहीं होते हैं, उस नंबर को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। अब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलके लास्ट नंबर सिस्टम बनाते हैं, दैट इज रियल नंबर। रियल नंबर में ऊपर के हर एक नंबर सिस्टम आ जाती हैं। नेचुरल नंबर में कुछ ऐड होता है तब होल नंबर बनता है, होल नंबर में कुछ ऐड होता है तो हम इंटीजर्स बनाते हैं, उसमें कुछ ऐड होता है तो रैशनल और इरेशनल बनता है, और फाइनल नंबर सिस्टम है रियल नंबर। अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, इज ज़ीरो और रैशनल नंबर? क्या ज़ीरो जो है वो रैशनल नंबर है? तो उसका आंसर आता है यस। अब क्यों यस? तो भाई इंटीजर्स हैं वो पूरा रैशनल नंबर में समाया हुआ है और इंटीजर्स में ज़ीरो आता है, तो ऑब्वियसली ज़ीरो रैशनल नंबर है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0? तो भाई हाँ, हम लिख सकते हैं 0/7, 0/11, ऐसे किसी भी नंबर से हम उसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन करने से पहले हम फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं, जो ट्रू एंड फॉल्स है। उसमें फर्स्ट है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। यहाँ पे कहा गया है कि हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है, तो नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर समाया हुआ है, तो इसका आंसर क्या आएगा?
यस, यानी कि ट्रू। दूसरा क्वेश्चन है एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। अब ये है इंटीजर्स, ये होल नंबर बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव डिजिट है जो होल नंबर में नहीं है। तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। तीसरा क्वेश्चन है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। ये हमारा रैशनल नंबर है, वो होल नंबर बन सकता है? होल नंबर में तो सिर्फ इतने डिजिट्स है, रैशनल नंबर में तो हम p/q के फॉर्म में भी नंबर लिख सकते हैं, जबकि होल नंबर में नहीं लिख सकते। इसलिए रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता, तो उसको फॉल्स कहेंगे। एक क्लू है, यहाँ पे हम नंबर सिस्टम को असेंडिंग ऑर्डर में इम्प्लाई कर सकते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर होल बन सकता है पर होल नेचुरल नहीं बन सकता। ऐसे ही होल इंटीजर बन सकता है पर इंटीजर होल नहीं। ऐसे ही इंटीजर्स रैशनल बन सकता है पर रैशनल इंटीजर नहीं बन सकता। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट सेकंड नंबर के क्वेश्चन में, जिसमें हमें कहा गया है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 दो नंबर हैं, उसके बीच में हमें 6 रैशनल नंबर बताने हैं। अभी जो मैं मेथड से आपको बताने जा रही हूँ वो बिना फॉर्मूला की मेथड है, जिसमें हमें क्या करना है, हमें 6 रैशनल नंबर ढूंढने हैं, तो उसमें हमें 1 प्लस कर देना है, यानी हुए 7। अब 3 और 4 दोनों को ऊपर और नीचे 7 से हमें मल्टीप्लाई करना है। अब बन गए 21/7 और यहाँ पे बन गए 28/7। अब 21 और 28 के बीच में हम कोई भी 6 नंबर ले सकते हैं आराम से। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। तो ये उसका आंसर बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं कि हमें 5 रैशनल नंबर बताने हैं। 5 रैशनल नंबर बताने किसके बीच में? 3/5 और 4/5। तो वापस मैंने क्वेश्चन 2 में जो मेथड यूज़ की थी, 5 नंबर हमें चाहिए, उसमें 1 प्लस करें, बन जाएगा 6। अब ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 3 ज़ा 18 और 6 5 ज़ा 30। यहाँ पे 4 6 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30। अब इन दोनों के बीच में से हमें 5 रैशनल नंबर लिखने हैं। तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। अब ये जो है रेशनल नंबर, उसकी कंडीशन ये है कि P एंड Q को प्राइम होने चाहिए। तो यहाँ पे तो ये कंपोजिट है, तो हमें यहाँ पे इसको कटिंग करके लोएस्ट टर्म में लाना है। ये दोनों भी 3 से डिविजिबल है, तो इसका आंसर ये आएगा। ये दोनों इवन नंबर हैं तो 2 से डिविजिबल है, तो ये नंबर बनेंगे लोएस्ट टर्म में। जबकि 19 और 23 प्राइम नंबर है, तो उसमें कुछ भी लोएस्ट टर्म नहीं होगा। तो ये रहा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 फिनिश हुई।